आज हम बात कर रहे हैं सबसे बड़े सच की बात। और वो सबसे बड़ा सच ये है कि प्रभु यीशु मसीह नासरी आपसे, मुझसे, इस पूरे ब्रह्मांड से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। बहुत ज़्यादा प्यार, जिसकी कोई गणना नहीं, जिसकी कोई लिमिट नहीं, इतना प्यार करते हैं। आपको हमेशा हर परिस्थिति में याद रखना है कि प्रभु यीशु मसीह आपसे प्यार करते हैं। अपने हाथ उठाओ, प्रार्थना करेंगे। महान सच्चे प्रभु यीशु मसीह, जितने भाई बहन जैसी परिस्थिति में हैं, वहाँ स्वर्गदूत भेजिए। हमारी प्रार्थना है बीमारों को चंगा करो। हमारी प्रार्थना है पापियों के पाप क्षमा करो। हमारी प्रार्थना है प्रभु हर व्यक्ति के हृदय में आइए। हमारी प्रार्थना है पवित्र प्रभु यीशु मसीह, आप दुष्टात्मा ग्रस्त लोगों को चंगाई दे। हमारी प्रार्थना है जो लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं, जिनके पास बच्चे नहीं, उन्हें बच्चों की आशीष आए। हमारी प्रार्थना है हर परिवार पर तेरा तेजोमय सूर्य चमके, चंगाई आए, शांति आए, बरकतें आए, नया जीवन आए, दुष्टात्माओं के काम खत्म हो जाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से नई आशीषें उतरें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना करते हैं। पिता, ऐसी आशीष दो जो चल फिर नहीं सकते, वो इसी समय उठे और चले फिरे। प्रभु यीशु मसीह के तेजोमय नाम में, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में नया आकाश बन जाए, नई पृथ्वी बन जाए, सारे दुख समाप्त हो जाए, पाप करने की हैबिट सब खत्म हो जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। 10 बार हाथ उठाकर बोले हालेलुया। धन्यवाद प्रभु इस बड़ी आशीष के लिए। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु इस बड़े चमत्कार के लिए। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु इस बड़े छुटकारे के लिए। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु इस बड़े अनुग्रह के लिए। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु इस बड़ी आशीष के लिए। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु इस बड़ी शांति के लिए। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु इस बड़ी सुरक्षा के लिए। आमीन। कॉन्ग्रेचुलेशन। 2024 आपके लिए प्रभु परफेक्ट कर चुके हैं। आमीन। हम बात कर रहे हैं सबसे बड़े सत्य की। वो सबसे बड़ा सत्य यह है, सबसे बड़ा सच, कि प्रभु यीशु मसीह बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। अब सवाल ये आएगा मन में कि जो लोग बार बार प्रभु यीशु को सताते हैं, प्रभु यीशु के लोगों को सताते हैं, या फिर अपने आप को नशे में, व्यभिचार में, अनाज्ञाकारिता में रखते हैं, वो कैसे परमेश्वर उनसे मेल रखता है? परमेश्वर कैसे उनसे प्यार करता है? अगर आप निर्गमन की पुस्तक पढ़ें, उसके बाद फिर लेवी व्यवस्था पढ़ें, तो वहाँ हमें 2 तरह के बलिदानों को बहुत ध्यान से देखने को मिलता है। और एक पाप का बलिदान और एक अपराध का बलिदान, या फिर आप ये समझो एक पाप का बलिदान और दूसरा फिर दोष का बलिदान। आप अपने जीवन में इतना पापी हैं, इतना पापी हैं, फिर उससे 2 गुना दोष लगे हुए हैं। और अगर आप ध्यान से क्रूस पर यीशु मसीह को देखें, तो आप देखेंगे प्रभु यीशु के सर पर कांटों का ताज था और प्रभु यीशु की पीठ पर घाव ही घाव थे। हाथों में प्रभु यीशु के जख्म ही जख्म थे। पैरों में प्रभु यीशु के जख्म ही जख्म थे। प्रभु यीशु को पूरी रात वो जख्मी करते रहे। और जब प्रभु यीशु क्रूस पर गए तो बहुत शांति के साथ लटके हुए हैं। पूरा जमाना आज भी भौचक्का है। जो वैज्ञानिक है
वो वैज्ञानिक दिमाग लगाकर सोचता है प्रभु यीशु इसलिए शांति के साथ थे। जो फिलोसोफर है वो फिलोसफी लगाकर सोचता है कि प्रभु यीशु मसीह तो शायद इस तरह शांति से थे। जो तांत्रिक है वो तांत्रिक विद्या लगाकर सोचता है शायद प्रभु यीशु ने शरीर बदल रखा होगा। मतलब हर तरीके से लोग ऐसा सोचते हैं। लेकिन आप मनुष्य हो करके ऐसा सोचें कि वो सारा दाम प्रभु यीशु ने हमारे लिए दे दिया और वास्तविक तरीके से उसने उस दर्द को सहा, उस आपके ऊपर मनुष्य जाति के ऊपर आए पाप को या फिर उसकी सजा को उसने खुश होकर चुकाया। ये सबसे बड़ा सत्य है कि वो इसीलिए हमसे प्यार करता है और ये प्यार कभी कम नहीं होता। आप याद रखें, जब आप 10 साल के हैं, 20 साल के हैं, 50 साल के हैं, प्रभु यीशु का लव कम नहीं होता, प्रभु यीशु का ग्रेस कम नहीं होता। आपको प्रार्थना में जुटे रहना है, ये कभी कम नहीं होता। आपको प्रभु की उपस्थिति में बने रहना है, इसको पकड़ना है, विश्वास से पकड़ना है, विश्वास से आपको प्रभु के साथ बने रहना। प्रभु कोई ऐसे नहीं कहता तू गया तो तू बस ऐसा है। प्रभु कहता बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ। वो बुलाता है एवरी डे एवरी मोमेंट आपको वेट करता है। ये प्रभु यीशु का प्यार है जो आज आप देखो जाकर। मैं आपको एक गवाही सुनाता हूँ। एक बहुत स्ट्रॉन्ग बहन थी, बहुत मजबूत बहन, और उसके पास एक बहन गई कि बहन हम प्रभु यीशु के सत्संग में जा रहे हैं, तू भी चल। उसने उसको मारा और कहा कि देख मैं ऐसी हूँ, मैं तो जाऊँगी नहीं इसमें। उसने उससे 10 बातें सुनाई, तू ही बदतमीज है, ये है। वो बहन बेचारी ये सोच कर के मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और चुपचाप प्रार्थना भवन में चली गई। और फिर 1 साल 2 साल 3 साल बाद वो खुद बहन प्रभु में आई और रोते हुए कहती है बहन प्लीज़ प्रे फॉर मी। और फिर कुछ दिन बाद वो बताते हैं मैंने यीशु मसीह के अनुग्रह और प्रेम को पाया है। मैंने इस बहन में प्रभु यीशु का प्रेम देखा है। आप प्रभु यीशु मसीह का प्रेम बन जाएंगे। आप वो सहनशील ताकतवर व्यक्ति बन जाएंगे जब आप प्रभु यीशु पर विश्वास करेंगे। वचन कहता है जो यहोवा पर भरोसा रखता है वो हष्ट पुष्ट होता है। भरोसा रखने से ही, और जब प्रार्थना की जाती है तो फिर बड़े बड़े चमत्कार होते हैं। क्यों? क्योंकि वो बड़ा प्रेम प्रभु यीशु का आ जाता है। आमीन। अपने हाथ उठाओ, खुदा इस वचन पर आशीष दो, हर परिवार में आशीष दो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन। 2024 मेरे प्रभु यीशु के नाम से आपके लिए बहुत बड़ा और आशीष का साल होगा। बहुत कुछ होगा साल में। भूकंप आएंगे, समस्याएं आएंगी, बिजनेस क्रैशेस आएंगे, नौकरियां जाएंगी, लेकिन आपको विश्वास के साथ खड़े रहना है। प्रभु आपको 2 गुना ब्लेसिंग, 3 गुना ब्लेसिंग में रखेगा। आमीन। गॉड ब्लेस यू।